हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी जीके में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला एक टॉपिक है भारतीय संविधान, जो कि लगभग हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक माना जाता है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद संविधान के प्रमुख प्रावधान होते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ शामिल है। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ शामिल है। तो हम लोग 25 भाग है, उन सभी भागों को एक एक करके देखते हैं और भाग के अंतर्गत ही हमारा अनुच्छेद आते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक भाग करके देखते हैं। तो भाग वन में संघ और उसका राज्य से संबंधित चीज़ें उल्लिखित है। तो देखते हैं भाग वन का अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ है। सही बात है, भारत जो है राज्यों का संघ है, जिसमें से 29 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी शामिल है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश। मान लीजिए कोई भी राज्य, जैसे कि बांग्लादेश से जो भी राज्य सटता है, बांग्लादेश से लड़ाई हो गया तो बांग्लादेश का जो भी सीमा है उसे अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ही किया जा सकता है। मतलब किसी भी देश के सीमा को अपने देश में जोड़ा जाता है, वो सिर्फ अनुच्छेद 2 के अंदर में ही किया जाता है। अनुच्छेद 3 में राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन। मान के चलिए कल जाके झारखंड का नाम को माही रखा जाए तो वो सिर्फ अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही किया जाता है। मान के चलिए कोई राज्य गोल है तो उसे वृत्त में करना है, तो वो सिर्फ अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भी किया जा सकता है। तो यहाँ ये होता है। फिर अनुच्छेद 4 में जो है प्रथम अनुसूची संशोधन होता है। उसके बाद चले आते हैं भाग 2 में नागरिकता के विषय में कहा जाता है। जैसे कि भाग 2 का अनुच्छेद 5 नागरिकता के बारे में। उसके बाद अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए व्यक्ति को नागरिकता किस प्रकार दिया जाता है, वो सिर्फ अनुच्छेद 6 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 7 उसमें पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उल्लेखित है, यहाँ पे अनुच्छेद 7 में। उसके बाद अनुच्छेद 8 में विदेश में भारतीय जो जाके वहाँ पे रहते हैं उसके भारत की नागरिकता कैसा बरकरार रहती है। मान के चलिए कोई व्यक्ति है जो दूसरे देश जाके रह रहा है और वहाँ का नागरिकता वो नहीं लिया है, तो वो अभी भी भारत का ही नागरिक कहलाएगा। ये अनुच्छेद 8 में लिया हुआ है। उसके बाद अनुच्छेद 9 जब विदेशी नागरिकता लेने से भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान है। जब कोई व्यक्ति दूसरा देश जाता है और वहाँ का नागरिकता ले लेता है, तो उसके बाद वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकार के बारे में है। मतलब एक देश का नागरिक रहने के लिए क्या क्या अधिकार होना चाहिए, जैसे कि वो कहीं नेशनलाइट तो नहीं है या कुछ और चीज़ तो नहीं है, उस प्रकार से अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकार के बारे में उल्लेखित किया गया। उसके बाद अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता आधिकारिक कानून का विनियमन का प्रावधान है। उसके बाद चले आते हैं भाग 3 में मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो मौलिक अधिकार भी 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार को हम लोग डिटेल से जानेंगे। जैसे कि मौलिक अधिकार, जैसे कि अनुच्छेद 12 में राज्य की भाषा, अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधि, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 में राज्य की भाषा और अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधि। तो हम मौलिक अधिकारों में सबसे पहला मौलिक अधिकार जो है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18 के बीच में उल्लेखित में दिया हुआ है हमारे संविधान में।
तो अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता मतलब कानून के अंतर्गत चाहे वो भारत का कोई भी आदमी हो, कानून के समक्ष सभी एक समान है, वह अनुच्छेद 6 में है। उसके बाद अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 कहता है कि भेदभाव निषेध, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, भी व्यक्ति पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये अनुच्छेद 15 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 16 में रोजगार में समान अवसर, जब भी कोई रोजगार निकले तो वहाँ समान अवसर दिया जाना चाहिए सबों को। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आरक्षण तो है, आरक्षण उसी को आरक्षण है नहीं है उसी के बारे में इधर नीचे में कुछ प्रमुख बातें दिया हो, जैसे कि 16A में सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलेगा। उसके बाद धर्म, जाति, लिंग, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। थर्ड, संसद किसी राज्य में निवेश की शर्त लगा सकती है। पिछड़े वर्ग जैसे ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षण दिया जा सकता है इस प्रकार से। उसके बाद धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के व्यक्ति को नियुक्त हो सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। ये सब आर्टिकल 16 के अंतर्गत निहित किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 17, बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 17 बहुत ही छुआछूत कांड, जैसे कि पहले होता था छुआछूत होता था और आजकल अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। उसके बाद अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत, जैसे कि पहले किसी भी आदमी को सर, केसर ए हिंद आदि की उपाधि दी जाती थी, वो अब हट गया है। इसमें सिर्फ 2 प्रकार की उपाधि भारत में है, शिक्षा संबंधित और उसके बाद डॉक्टरी संबंधित। बस शिक्षा से जैसे कि किसी को भी सैन्य से, जैसे किसी को मेजर, ये सब मिल सकता है। उसके बाद डॉक्टर ये सब उपाधि भारत में उपलब्ध है। बाकी बात जितने भी उपाधि है उस सब का अंत कर दिया गया है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से 22 के अंतर्गत दिया हुआ है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है और 19A के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं आती है। सबों को हम लोग डिटेल में अभी जानेंगे। 6 को भी हम लोग डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे अभी। 19A में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हम कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, खुले आम बोल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि बोलने का अधिकार हो तो किसी को आप गाली देने लगे, उस टाइप से नहीं। एक दायरे में रह के आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद 19B में शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब आप शांतिपूर्वक कहीं भी कुछ भी सभा, संगठन कुछ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है 19C, आप कहीं भी कुछ भी संघ या फिर मंडली बना सकते हैं, कुछ चीज़ या धरना उड़ना कुछ भी करने के लिए, वो सिर्फ आपको अनुच्छेद 19 का C में देता है। उसके बाद घ में 19 का D, पूरे भारत में घूमने का स्वतंत्रता 19D में दिया जाता है। D, और ऐसा भी नहीं कि भारत में घूमने का स्वतंत्रता है तो आप चल जाइएगा बॉर्डर, अब बोलिएगा कि सरकार को बोलिएगा कि हमको मार दिया, ऐसा नहीं। कुछ दायरा होता है घूमने का भी कि आपको कहाँ घूमना है कहाँ नहीं। 19 का ई, भारत में कहीं भी रहने की स्वतंत्र, मान के चलिए कोई भी बिहार से आदमी झारखंड आ जा रहे हैं, झारखंड से आदमी हिमाचल साइड चल जा रहे हैं, इस प्रकार से या सिर्फ संविधान के अंतर्गत ही ऐसा हो पाता है। 19 का जी में कोई भी व्यवसाय व्यापार की स्वतंत्र, आप कहीं भी जाके कोई भी व्यवसाय व्यापार या कुछ भी लगा सकते हैं, वो सिर्फ 19 का जी हमें ये प्रावधान देता है। उसके बाद अनुच्छेद 20, अपराध संबंधित संरक्षण, मतलब 19B में कुछ भी अपराध होता है उसे संबंधित संरक्षण, जैसे कि कोई व्यक्ति को मान के चलिए पता चला कि 10 वर्ष का उसे जेल हो गया, तो बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट में आदेश परामर्श होगा उसके बाद पता चलेगा कि नहीं,
इसे कुछ ज़्यादा ही दे दिए, कम किया जा सकता है तो 5 साल का देगा। उसके बाद अगर पता चले नहीं इसे 10 दिए वो भी कम है तो उसे 20 भी कर सकता है। तो ये होता है अनुच्छेद 20 में यहाँ पे। उसके बाद अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। जीवन और स्वतंत्रता मतलब आप कुछ भी यहाँ कर सकते हैं, मतलब यही घूमता है आपका लव मैरिज, धूम्रपान निषेध, धूम्रपान नहीं करना है, ये सब यहीं पे आता है। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है, वो भी 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से सुरक्षा, उसके बाद आता है मौलिक अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 और 24 में दिया हुआ है। मानव तस्करी निषेध है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध, मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिरोध, भारी कारखानों में नहीं लग सकता है, इस तरह से शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 24 में। उसके बाद अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता। आप चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी धर्म हो, आप कोई भी धर्म को भारत में मान सकते हैं। कोई क्रिश्चियन है वो मुसलमान बन सकता है, मुसलमान क्रिश्चियन बन सकता है, हिंदू कुछ भी आदमी कोई भी धर्म मान सकता है, ये सिर्फ अनुच्छेद 25 देता है। उसके बाद अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाएं खोलने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म के धार्मिक कर पर स्वतंत्रता है, मतलब कोई भी धर्म जो है अपने धर्म को बढ़ाने के लिए कर और टैक्स लगा सकते हैं अपने समुदाय के लोगों पर, यह सिर्फ अनुच्छेद 27 हमें देते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा। सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे कि मान के चलिए कोई यूनिवर्सिटी है, कोई शिक्षा संस्थान है, स्कूल है, वहाँ पे धर्म के बारे में शिक्षा नहीं दी जाएगी। धर्म की शिक्षा दी जाएगी तो सिर्फ धार्मिक संस्थान में। इस प्रकार से अनुच्छेद 28 ये बात को मानता है। उसके बाद सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30 में दिया हुआ है। जैसे कि अनुच्छेद 29 में यह वर्णन है कि सांस्कृतिक शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण, भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। कोई भी समुदाय के लोगों को अपने भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार अनुच्छेद 29 हमें देता है। उसके बाद अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान। कोई भी अल्पसंख्यक को शिक्षा का संस्थान खोलने की, उसे आगे बढ़ाने का अनुमति अनुच्छेद 30 देता है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 रीट संबंधित प्रावधान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में मैं पढ़ाऊँगा अच्छा से, आप देख लीजिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 33 मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति का वर्णन किया गया है। जैसे कोई भी मौलिक अधिकार है उस लागू करने के लिए संसद की शक्ति का जरूरत पड़ता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 34 सैनिक शासन के दौरान मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध। कभी कभी मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, वो अनुच्छेद 34 के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 35 कुछ विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को दिया जाता है। कुछ विषय होते हैं जहाँ पे कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को दी जाती है, यह अनुच्छेद 35 में ऐसा होता है। अब चले आएंगे हम लोग नेक्स्ट भाग में नीति के निर्देश, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो 36 से 51 के बीच निर्धारित है। जैसे कि 36 में राज्य की भाषा, 37 में नीति निर्देशक तत्व और न्यायालय में वाद योग्यता नहीं माना गया। अनुच्छेद 38 में सामाजिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 39 में समान वेतन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 41 में काम और शिक्षा। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, मतलब कोई भी चीज़ होगा उसमें समान नागरिकता संहिता दिया जाना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 45 में बाल शिक्षा, बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया गया है अनुच्छेद 45 में। उसके बाद आता है अनुच्छेद 48 पर्यावरण
संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण पर जोड़ दिया गया अनुच्छेद 48(1) के अंतर्गत। उसके बाद अनुच्छेद 50 न्यायपालिका पृथकीकरण। उसके बाद न्यायपालिका पृथक्करण। उसके बाद अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 51। अब अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 51A में कंफ्यूज मत होइएगा। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य के बारे में हमें डिस्कस किया गया है। भाग 4A में अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, यह फर्स्ट मौलिक अधिकार है। उसके बाद सेकंड स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना, ये हमारा सेकंड मौलिक अधिकार है। उसके बाद थर्ड भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये हमारी तीसरा मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद चौथा देश की रक्षा करना, यह हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद पांचवा सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाना, देश का हर एक नागरिक में भाईचारा उत्पन्न करना, ये हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य है। हमें सभी लोगों से भाई भाई की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए, यह हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद छठा मौलिक कर्तव्य हमारी संस्कृति विरासत की रक्षा करना, जो भी हमारी संस्कृति और विरासत है उसकी रक्षा करना, यह हमारा छठा मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद सातवां प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, प्राकृतिक का पर्यावरण ने जो कुछ भी हमें दिया है उसकी रक्षा करना, यह मौलिक कर्तव्य में 7वां नंबर पे आता है। उसके बाद 8वां मौलिक कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, मतलब वैज्ञानिक का जो दृष्टिकोण होता है उसको विकसित करना होता है, मौलिक कर्तव्य में 8 में आता है। उसके बाद 9वां मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, मतलब कोई भी सार्वजनिक सरकार की चीज़ें हैं जैसे मेट्रो स्टेशन, पार्क इत्यादि, रोड, उन सभी को क्षति नहीं पहुंचाना। जैसे कि बहुत कोई होते हैं कि लाइट दिखता है तो कुछ कर देते हैं, वैसा नहीं, हमें अच्छा से मिलजुल कर संपत्ति को अपने फ्यूचर जनरेशन को देना, अपने फ्यूचर जनरेशन को देना होगा, इसलिए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा नहीं करना चाहिए। उसके बाद व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता को बढ़ाना, मतलब व्यक्तिगत और सामूहिक। उसके बाद 11 में 1 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना, ये हमारे 11 मौलिक कर्तव्य है। तो फिर आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम लोग। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे की जानकारी आपको दी जाएगी, जितने भी बची हुई जानकारी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।